आप सभी को जय मसीह की। मैं आपका होस्ट सिलास मुर्मू हिंदी होप चैनल की ओर से मैं आप सभी का स्वागत करना चाहता हूं। हमारा जो आज खास विषय है, यीशु मसीह आने से पहले क्या क्या चिन्ह है, हम भाग 2 में आज का बातचीत करेंगे। आज हमारे बीच में दूर के खास मेहमान मौजूद हैं, एल्डर एंथनी शर्मा जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस मंच पे। हम सौभाग्य की है कि हम आपके साथ बैठ के बातचीत कर सकते हैं। प्रिय दर्शकों, हम बातचीत पे बढ़ने से पहले आया हम सब दुआ करें। स्वर्गीय पिता परमेश्वर, हम आपको धन्यवाद देते हैं कि फिर से अपने हमारे जीवन में और एक नई दिन जुड़ा है। हम धन्यवाद करते हैं कि आज जो कुछ हम सीखेंगे हम जरूर आशीषित भी होंगे। हमारे जो दर्शकों हैं, हम उनके लिए प्रार्थना करते हैं आप उनके पर भी हो, ताकि वे सारे मिल के एक मन में होके हम आपके वचनों को जान सके। इस छोटी सी प्रार्थना हम यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। शर्मा जी, आप हमें बहुत मदद कर रहे हैं कि इन सारे जो प्रश्न हैं जो हम इस दुनिया में देखते हैं कि किस तरह से एक के बाद एक घटना हो रहा है, और आपने हमें बताया कि ये जो हो रहा है वो ऐसा ही नहीं, इसके पीछे कुछ खास वजह है, वो है यीशु मसीह का आना। आपने बताया कि कहीं तरह तरह से दुनिया में क्या होगा, अलग अलग जगह में क्या होगा, लेकिन हम जानना चाहते हैं कि ये मानविक जीवन में क्या होगा। ये जो इंसान, विशेष करके इंसान के जीवन में ऐसा क्या होगा यीशु मसीह आने से पहले, बाइबल क्या बतलाता है। मैं प्रभु के वचन में से कुछ पढ़कर सुनाना चाहता हूँ शिलाश। बाइबल कहते हैं बुक ऑफ मैथ्यू चैप्टर 24 वर्स 12 में, अधर्म के बनने से बहुतों का प्रेम ठंडा पड़ जाएगा। क्या ये हम देख सकते हैं आज लोगों के जिंदगी में, एक रिश्ते में देख सकते हैं। आज परिवार में लोगों का जो प्रेम है वो ठंडा हो चुका। पति पत्नी के बीच में प्यार जो है वो कमी आज होता है। जी बिल्कुल। माँ बाप का जो रिश्ता बच्चे लोगों के प्रति, बच्चे लोगों का जो रिश्ता माँ बाप के प्रति, वो भी आज ठंडे हो रहे हैं। लोगों का जो रिश्ता एक दूसरे के साथ, वो भी ठंडे। ऐसा होने का वजह कारण यह है बुराई बढ़ते, और जैसे जैसे बुराई बढ़ेंगे वैसे वैसे क्या जो प्रेम है वो ठंडा होंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। रिश्ते टूटेंगे। जी, बहुत से रिश्ते टूटते हैं रोज आज। सही बात, मैं सहमत हूँ आपके विचारों से। आपने बोला कि ये जो रिश्ते में कुछ उतार चढ़ाव दिखेगा और लोग बुराई में ही आगे बढ़ते जाएंगे। जी, ये जो दुनिया में लोग हैं, ठट्ठा करने वाले लोग, हंसी मजाक करने वाला लोग, हमेशा उसी में समय बिताते हैं। क्या बाइबल इनके बारे में कुछ हमें बताता है? धर्मशास्त्र इसके विषय में तो बहुत कुछ हम लोगों को बतलाते हैं, लेकिन हम एक जगह पर चले प्रभु के वचन में। 2 पीटर के पुस्तक में 2 पीटर चैप्टर 3 में जब हम जाते, चैप्टर 3 वर्स 3 और 4 में लिखा है, और ये पहले जान लो कि अंतिम दिनों में हंसी ठट्टा करने वाले आएंगे, जो अपने ही अभिलाषा के अनुसार चलेंगे और कहेंगे उसके आने की प्रतिज्ञा कहाँ गई, क्योंकि जब से बाप दादे सो गए सब कुछ वैसा ही है जैसा सृष्टि के आरंभ ही से था। मतलब उनको कुछ मालूम नहीं चला कि क्या हो रहा है। नहीं, ये जो ठट्ठा करने वाले जो लोग हैं वो क्या करेंगे, वो लोगों से कहें यीशु मसीह के जो आने का प्रतिज्ञा क्या कहा। यीशु मसीह ने, आप लोग कहते हैं कि यीशु मसीह आएंगे, यीशु मसीह आएंगे, लेकिन जब से इस दुनिया का सृष्टि और सब चीज तो ठीक ठाक है। लेकिन जब हम आज देखते हैं परमेश्वर के वचन के अनुसार, क्या दुनिया का स्थिति ठीक है? बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। लेकिन जो ठट्ठा करने वाले वो लोग ये सब चीज कहेंगे, सब चीज ठीक ठाक है। बिल्कुल सही बात, मैं सहमत हूँ। और अगर आज ऐसे लोग हैं तो उनको समझना चाहिए कि उनके प्रति परमेश्वर का क्या प्रभाव पड़ने वाला है। जी हाँ, बिल्कुल सही बात, मैं सहमत हूँ। और मेरे मन में और एक विचार है कि ये जो लोग हैं इस तरह का काम करेंगे, मतलब लोगों को भरमाने की कोशिश करेंगे, बोलेंगे कि सृष्टि से ऐसा कुछ नहीं हुआ है। तो ये जो भरमाने वाला लोग हैं, इनके बारे में बाइबल कुछ कहता है, हमें कुछ जानकारी देता है? आप कभी अपना जिंदगी में धोखा खाया? जी बिल्कुल, ये धोखे का दुनिया है ना। सही बात है। यीशु के आने से पहले धोखे होंगे और
बहुत से जो लोग हैं वो भ्रम में आ जाएंगे, क्योंकि बाइबल हम लोगों को बतलाती है। इसको मैं पढ़कर सुनाना चाहता हूँ। जी बिल्कुल। शिलास बाइबल कहते हैं बुक ऑफ मैथ्यू 24 में, क्योंकि झूठे मसीह और झूठे भविष्यवक्ता उठ खड़े होंगे और बड़े चिन्ह और अद्भुत काम दिखाई देंगे कि यदि हो सके तो चुने हुए को भी भरमा डाले। हम सबको सावधान रहना है। सावधान नहीं रहेंगे, अगर अद्भुत अद्भुत कार्रवाई के पीछे जाएंगे धोखा खा जाएंगे। और हम लोगों को धोखा से बचना है, क्योंकि शैतान तो इस दुनिया में है और शैतान के काम है परमेश्वर के चुने हुए लोगों को भरमाने के लिए, भटकाने के लिए प्रभु के राह से ऐसा होंगे। जैसे आदि से शैतान इस काम को लगातार करते आ रहे हैं। जी हाँ। और ये जो समय है हम समझ सकते हैं कि ये अच्छा समय नहीं है। तो फिर ये बाइबल ये भयानक समय के बारे में कुछ क्या बतलाना चाहता है कि इसके आगे पीछे इसके पृष्ठभूमि ऐसा क्या है, हम थोड़ा जानना चाहते हैं। ये जो भयानक समय अभी हम देख पा रहे हैं, ये जो भयानक जो समय है ये तो होंगे, क्योंकि इसके पीछे एक शक्ति जो काम कर रहा है वो तो है शैतान। जी, शैतान अपना काम काज कर रहा है, क्योंकि वो आश्चर्य कार्रवाई करते हैं लोगों को रोकने के लिए कि वो प्रभु के पास ना आए। क्योंकि बाइबल कहते फर्स्ट तिमोथी चैप्टर 4:1 में, परंतु आत्मा स्पष्ट ये कहता है कि आने वाले समय में कितने लोग भरमाने वाली आत्मा और दुष्ट आत्मा की शिक्षा पर मन लगाकर विश्वास से बहक जाएंगे। आमीन। बहुत बहुत अच्छे आपने बताया। तो आज बहुत से जो लोग हैं वो बहक चुके, जहां पे प्रभु के वचन को सुनना चाहिए वो लोग भरमाने वाली आत्माओं की बात सुनते। मतलब उनके मन बाइबल के प्रति कम और दूसरों के सुनने के प्रति ज्यादा। जी हाँ, और हम सबको इन सब चीजों से सावधान रहना है। जी बिल्कुल, बहुत बहुत धन्यवाद अच्छे विचारों के लिए, आपने हमारे प्रश्नों का जवाब दिया। प्रिय दर्शकों, आप कहीं मत जाइएगा, बहुत ही दिलचस्पी यहाँ पे बातचीत हो रहा है। हम मिलते हैं एक छोटी सी ब्रेक के बाद। प्रिय दर्शकों, आप सभी का फिर से स्वागत है हमारे इस हिंदी होप चैनल में। हम बातचीत कर रहे हैं लगातार, जो हमारे वक्ता है शर्मा जी हमें मदद कर रहे हैं। आपने हमें बताया कि यीशु मसीह आने से पहले कैसे भरमाने वाला आत्मा परमेश्वर के चुने हुए लोगों को भरमाएंगे, बहकाएंगे। मतलब जो लोग का जो सोच विचार है बाइबल के प्रति, धर्मशास्त्र के प्रति काम लगेंगे, लेकिन वो उन भरमाने वाले आत्माओं के प्रति उनका ज़्यादा मतलब सुनने के एक इच्छा जगेगी। हम ये जानना चाहते हैं कि ये पौलुस जो काफ़ी सारे विषय में वो बातचीत करता है कि, तो ये जो पौलुस हैं कुछ हम स्पष्ट तरीके से जानना चाहते हैं कि ये जो भयानक समय के बारे में पौलुस का क्या मानना है। पौलुस ये जो अंतिम समय के विषय में, जिसका जो रिश्ता प्रभु यीशु मसीह के दूसरा आगमन से जुटा, उसके विषय में बहुत कुछ लिखा। जी, एक कहना चाहता हूँ आपको, जो हम लोगों को पौलुस के किताब में मिलता है, सेकंड तिमोथी के पुस्तक में चैप्टर 3 वर्स 1, वर्स 2 और वर्स 5 में वो कहता है, पर यह जान रख कि अंतिम दिनों में कठिन समय आएंगे जी, क्योंकि मनुष्य अपराधित वे भक्ति का भेष तो धरेंगे पर उसकी शक्ति को ना मानेंगे। आज इस दुनिया में बहुत से जो लोग हैं दिखावटी, वो दिखलाते कि वो बहुत भक्ति इंसान, बहुत भक्ति इंसान, दिखाते कुछ, करते और कुछ है ना। आउटसाइड अपीयरेंस, जनता समाज में भक्ति 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 है, घर के अंदर विनाशकारी है। तो आज दिखाने वाले लोग ऐसा है, और हम लोगों को इन सब चीजों से बच कर रहना है, ऐसे लोगों से भी बच कर रहना। और हम लोगों को अपना जिंदगी में देखना, क्या हमारा जिंदगी ऐसा है? हम दिखावटी है, लेकिन अंदर की जिंदगी में हमारा वो जिंदगी नहीं है जो प्रभु के वचन के अनुसार है। और ये बहुत जरूरी, हम लोगों को परमेश्वर ही के वचन के अनुसार चलना है। जी बिल्कुल, बहुत बहुत धन्यवाद।
बहुत सही बात है और सीधे बात है कि हमें ऐसा बिल्कुल नहीं होना चाहिए। हम जैसे बाहर के मन जो हम लोगों के सामने पेश करते हैं, हमारा अंदर का जीवन भी वैसा होना चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद, ये अच्छी बात है। और जो आपने बताया कि क्या क्या होगा, तो जब यीशु मसीह आएंगे उससे पहले दुनिया में कुछ ऐलान किया जाएगा या घोषित किया जाएगा, ऐसे कुछ खास बात हैं? ये जानना बहुत जरूरी है और ये जो चीज मैं अभी बांटने के लिए जाता हूँ शिलाश, जी। ये आज हो रहा है और इसके होने का वजह है। बाइबल कहते हैं कि बुक ऑफ मैथ्यू चैप्टर 24 और वर्स 14 में, और राज का ये सुसमाचार सारे जगत में प्रचार किए जाएंगे कि सब जातियों पर गवाही हो, तब अंत आ जाएगा। आमीन, प्रेज द लॉर्ड। आज प्रभु का जो वचन है आग के नहीं फैलता है। आज प्रभु के जो वचन है एक विश्वासी के घर में भी है और जो प्रभु पर विश्वास नहीं करते उन लोगों के भी घरों में। जी जी। आज इस तमाम से जितना भी लोग आज इस दुनिया में, कोई नहीं कह सकते कि मैं यीशु मसीह के विषय में कुछ नहीं जानता। कुछ ना कुछ ज्ञान उन लोगों के पास यीशु मसीह के प्रति है। जी बिल्कुल। परमेश्वर का जो वचन है रेडियो के द्वारा, जो सोशल मीडिया के द्वारा, आज कितना अधिक जाते। एक आखिरी चीज है शिलाश, परमेश्वर प्रेम है और प्रभु का ये चाहते हर एक प्राणी बचे ना। जी बिल्कुल। इसलिए आज वो अपना वचन है लोगों तक सुनाते और इसलिए आज मैं और आप बैठकर प्रभु के वचन सुनाते ताकि लोग अपना जिंदगी को क्या करें, समझ सके, जान अपना सके, जिंदगी को जान सके, अपना जिंदगी को हम लोग प्रभु के राह पर लेके आ सके। बहुत बहुत अच्छी बात है। और समझ सकते हैं कि इस दुनिया में सब कुछ ठीक ठाक नहीं है, कुछ ना कुछ गड़बड़ी चल रहा है। यानी कि ऐसा भी बोल सकता है कि इस पूरे दुनिया में एक खतरा मंडरा रहा है। तो ये जो खतरा है इतना बड़े, इसका जो हम एक विशाल तौर पे हम देख सकते हैं। तो ये जो खतरा है यीशु मसीह आने के साथ इसका क्या ताल्लुक है? ये एक खतरे की बात है क्योंकि हम जितने भी चिन्ह अभी देखे हैं, हो चुका, होता है, हो रहा है। एक आखिरी चिन्ह में हम रुके कि प्रभु का जो वचन है आज फैलते। खतरे की बात है कि जब ये सब चिन्ह आज हम लोगों के आंखों के सामने हो रहा है, बाइबल इसके विषय में चर्चा करते हैं कि हम लोगों को क्या देखना है। जी जी। बुक ऑफ मैथ्यू चैप्टर 24 और वर्स 44 में लिखा है, इसलिए तुम भी तैयार रहो क्योंकि जिस घड़ी के विषय में तुम सोचते भी नहीं उसी ही घड़ी मनुष्य का पुत्र आ जाएगा। खतरे की बात यह है शिलाश जी, ये सब चिन्ह आज हम लोगों के आंखों के सामने हो रहा है, लेकिन आज लोग तैयार नहीं है। जब लोग तैयार नहीं रहेंगे वो स्वर्ग के राज में दाखिल नहीं हो पाएंगे। सही बात है। खतरे की बात यह है कि हम लोगों को अपने आप को देखना है कि क्या मैं तैयार हूं प्रभु के दरबार में, प्रभु के राज में जाने के लिए, क्योंकि यीशु तो आएंगे, लेकिन क्या हम तैयार हैं? जी बिल्कुल। ये जो आपका विचार है यीशु मसीह आने से और या तो उनके साथ में, ये जो भयानक बातें आज हम सुन रहे हैं, सच में ये दिल दहलाने वाले बात हैं। आज जब हम दुनिया में देखते हैं कि कुछ चीज़ें होता है तो पूरे खबरों में छाप दिया जाता है। तो यीशु मसीह ने इतने साल पहले ही हमारे ये जो हमारा न्यूज़ है, ये जो पवित्र शास्त्र है, उन्होंने इस बारे में जिक्र किया है। तो जब यीशु मसीह आएंगे, यानी हम या मनुष्य ऐसा क्या रोमांचिक या तो उत्तेजित एक अनुभव महसूस करेंगे? ऐसा क्या खास चीज़ वो लोग महसूस करेंगे? यीशु के आना खुशी के बात होंगे, घर जाने की बात होंगे, लेकिन बाइबल कहते हैं शिलास बुक ऑफ लूक के पुस्तक में, लूक चैप्टर 21 और वर्स 28 में, जब ये बातें होने लगी जी, तो सीधे होकर अपने सिर को ऊपर उठाना, जी, क्योंकि तुम्हारा मुक्तिदाता के आने का समय निकट हो चुका। जी बिल्कुल।
कौन सा बातें होने लगे? यही जो चिन्ह है ना, जिसके विषय में हम बातचीत कर रहे हैं। सीखते आते हैं, बातचीत करते हैं, लोगों को भी सुनाते, अपने आप भी सुनते। यीशु कहते बोले जब ये बातें होने लगे, अपना जो ध्यान है, अपना जो मन है, स्वर्ग की ओर जाना चाहिए, जी बिल्कुल। क्योंकि यीशु मसीह के आने का समय निकट है। और हम अपने पाठ में देख चुके कि यीशु मसीह आएंगे। खुशी इवेंट है, वो खुशी इवेंट है। सच में ये परमेश्वर का बहुत बहुत धन्यवाद हो कि उन्होंने कुछ बातें हमारे पास नहीं छुपाया है, सब कुछ उन्होंने बता दिया है। प्रिय दर्शकों, आप हमारे साथ बने रहिए, सुनते रहिए, अध्ययन करिए। हम फिर से मिलते एक छोटी सी ब्रेक के बाद। प्रिय दर्शकों, आप सभी का फिर से स्वागत है हमारे इस बातचीत में। हमारे पास जो अतिथि हैं वो हमें लगातार आशीष देते जा रहे हैं कि इस बाइबल में क्या क्या बातें दी गई हैं। शर्मा जी, आपने हमें ऐसे चीज़ें बताया कि ये सुनने में समझने में बहुत एक डरावनी सी बात है, और जब हम इसके बारे में और गहरी से हम मनन करते हैं तो एक मन में एक डर पैदा हो जाता है। लेकिन ये जो डर है हमारे अंदर में, ये जो हो रहा है, वो इसीलिए क्योंकि यीशु मसीह नहीं चाहता है कि हम नष्ट में हो जाए या नष्ट में चले जाएं। वो चाहता है कि वो हमें जीवन दे, यानी कि हमें, शायद ऐसा मुझे लगता है कि वो हमें तैयारी करना चाहता है। तो हम कैसे तैयार हो सकते हैं यीशु मसीह आने के लिए? सबसे पहले आपको ये बतलाना चाहता हूँ, जी, हम लोगों को डरना नहीं है। और जो आज हम सीखते हैं, हम प्रभु को धन्यवाद दे कि प्रभु ने हम लोगों को पढ़ाई दिया है कि हमारे जिंदगी में वो डर ना आए जो कुछ आज इस संसार में होते। लेकिन जब लोग देखते तो डर आ जाते। बिल्कुल सही। लेकिन जब ये सब चीज़ हुई, जैसे हमने सीखा कि हमारा मन प्रभु की ओर जाना चाहिए। आपका जो सवाल ये है कि हम कैसे तैयारी कर सकते हैं ना, जी, बाइबल कहते हैं हम लोगों को, शिलास लूका के पुस्तक में लूक चैप्टर 21 और वर्स 36 में लिखा है, इसलिए जागते रहो और हर समय प्रार्थना करते रहो कि तुम इन सब आने वाली घटनाओं से बचने और मनुष्य के पुत्र के सामने खड़े होने के लिए योग्य बनो। आमीन। तो वचन कहते हैं कि हम लोगों को क्या करना है। जब ये सब चिन्ह हम लोगों के आंखों के सामने होने लगे, हम लोगों को क्या करना है? बाइबल कहते हैं कि हम लोगों को प्रार्थना करना है। जी, प्रार्थना करना है। हम लोगों को जागते रहना। जागते रहने का मतलब यह है कि हम प्रभु में हम बना रहे, प्रभु में हम सुरक्षित रहे। हमारा सोच, हमारा विचार, हमारा जिंदगी, हमारा रहन सहन, हमारा उठना बैठना, हमारा खाना पीना, हमारा देखना, हमारा सुनना, हमारा बोलना, ये सब क्या प्रभु ही के वचन के अनुसार होना चाहिए। जी। मैं वचन में एक जगह और आपको लेकर जाना चाहता हूँ। बिल्कुल। आपको सुनाना चाहता हूँ जो बुक ऑफ मैथ्यू का पुस्तक, मैथ्यू चैप्टर 24, जहाँ मैंने शुरू में कहा था जी। कि मैथ्यू चैप्टर 24 एक ऐसा किताब है जो यीशु मसीह के आने वाली चिन्हों के विषय में बातचीत करते हैं जी। और हम लोगों को किस तरह से तैयार रहना। मैथ्यू 24 और वर्स 42 में लिखा है, इसलिए जागते रहो क्योंकि तुम नहीं जानते कि तुम्हारा प्रभु किस दिन आएगा। यहाँ पर भी है, लूका के पुस्तक में भी बतलाते और यहाँ पर भी बतलाते, जागते रहो। फिर वर्स 44 कहते, इसलिए तुम भी तैयार रहो। वहां पे कहता है जागते रहो, यहाँ पे कहते तैयार रहो, क्योंकि जिस घड़ी के विषय में तुम सोचते भी नहीं, उसी ही घड़ी मनुष्य का पुत्र आ जाएगा। जी, बिल्कुल सही बात है। यीशु आज आ सकते हैं शिलाश। जी, सही बात। हाँ, आ सकता है, क्योंकि जितने भी चिन्ह हम देखते हैं सब हो ही हो रहा है। तो जानते क्यों विलंब करते? हम जानना चाहते हैं। क्योंकि आज बहुत से जो लोग हैं वो तैयार नहीं, और परमेश्वर का प्रेम इतना महान है कि वो नहीं चाहता कि एक भी प्राणी नाश हो, वरन सबको मन फिरा का अवसर मिले। परमेश्वर
हर एक इंसान को मौका देता है कि वे अपनी जिंदगी में पश्चाताप करें, अपनी जिंदगी में मन फिराए, प्रभु के पास आए। बिल्कुल सही बात है। आपने बताया कि तैयार होने के बाद, ऐसा अभी लोग सोच सकते हैं कि हम तो तैयार हैं, लेकिन उस तैयार नहीं कि हम अच्छे कपड़े पहने, हम अच्छे से अपने सजावट करें, वो तैयार नहीं, परंतु आपने बताया कि प्रार्थना और प्रभु में हमेशा बने रहना। और हमारे पास और एक विचार ऐसा हो रहा है कि जब आप तैयारी की बातचीत कर रहे हैं कि तो यीशु मसीह आने के लिए हमें किस तरह तैयार होना है, मतलब रहना है। अभी तैयार तो करना है लेकिन रहना है। जी हाँ, ये भी बहुत सुंदर सा प्रश्न जो आपने किया है शिलाश, कि तैयार रहने के लिए हमारे जिंदगी में यीशु को रखना ज़रूरी है। और बाइबल का जो आखिरी पुस्तक है, ये मैं पढ़कर सुनाना चाहता हूँ। मौका देते आप ना? जी बिल्कुल अच्छी बिल्कुल। बात। बाइबल कहते हैं, रेवलेशन के जो पुस्तक है चैप्टर 3 और वर्स 20 में लिखा है, देखो मैं द्वार पर खड़ा हुआ खटखटाता हूँ, यदि कोई मेरा शब्द सुनकर द्वार खोलेगा तो मैं उसके पास भीतर आकर उसके साथ भोजन करूंगा और वह मेरे साथ। आमीन। तो यीशु आज कहाँ है? हमारे मन के द्वार के पास खड़ा होकर खटखटा रहा है। कहता है, मेरा बेटा, मेरा बेटी, जितने भी चिन्ह के विषय में मैं बतलाया प्रभु के वचन में, जो उसके दूसरे आगमन से जुटा हुआ, आज तेरे ही आंखों के सामने हो ही रहा। बिल्कुल सही बात है। और वो कहते, अपना मन का द्वार, अपना कठोरता मन को उसको खोलिए, उसको हटाइए, मैं उन सब को दूर कर सकता हूं। तो हम सबको क्या करना है? अपना इस हृदय को यीशु मसीह के लिए खोलना है। और जब यीशु मसीह के लिए खोलेंगे, यीशु हमारे जिंदगी में आएंगे। और जब यीशु हमारे जिंदगी में आएंगे शिलाश, हमारा जिंदगी वो बदल डालेंगे। जी बिल्कुल। हमारा जिंदगी को तैयार करेंगे कि हम अपना जिंदगी उसके शक्ति के अनुसार तैयार करें प्रभु के राज में जाने के। जी बिल्कुल बिल्कुल सही बात। मैं आपके बातों से सहमत हूँ कि आपने जो इस बात के बारे में बताया कि यीशु मसीह हमारे दरवाजे तक आके वो खटखटा रहा है। किसी ने मुझे पूछा था कि यीशु मसीह 2 चीज़ नहीं कर सकता है। मैंने बोला कि कैसे नहीं कर सकता है? मैंने सोचा यीशु मसीह सब कुछ कर सकता है। तो उन व्यक्ति ने मुझे बताया, अच्छा व्यक्ति, उन्होंने बोला यीशु मसीह जो है वो पाप नहीं कर सकता है और वो दरवाजा के अंदर वो जा नहीं सकता है, वो उसको हमें ही खोलना पड़ेगा। जी हाँ, जो चुनने का जो अधिकारी है, परमेश्वर ने जो वरदान है हर एक मनुष्य को दिया। परमेश्वर प्रेम है, परमेश्वर किसी के साथ जबरदस्ती नहीं कर सकते। तो हम लोगों को अपना जिंदगी में अपना मन को उसके लिए खोलना है। वो आएंगे और देखेंगे हमारा जिंदगी कितना सुंदर जिंदगी हो जाएंगी। जी बहुत बहुत धन्यवाद, आपने हमें अगुवाई किया। हम चाहते हैं कि आज की इस सभा को हम यहीं में आखिरी करते हैं। आप हमें प्रार्थना में अगुवाई करें। हम धन्यवाद देते हैं प्रभु कि आपने अपने वचनों के द्वारा हम लोगों को कई ऐसा चिन्ह दिखलाया जिसका जो रिश्ता है तेरे दूसरे आगमन से जुटा हुआ है। जब इन सब चीज़ों को हम देखें प्रभु, हम सब अपने मन के द्वार को तेरे लिए खोलते हैं कि तू हम लोगों के मन जीवन में आ प्रभु, ताकि तेरे आशीष के द्वारा ये सब चीज़ देखने के साथ साथ हम अपने ज़िंदगी को तैयार करें आपसे मिलने के लिए। आपका आशीष हम सब के साथ हमेशा के लिए बना रहे और हम सबको तो अपने राज के लिए तैयार करके रखना। प्रार्थना यीशु मसीह के नाम से, आमीन। आमीन आमीन। अब प्रिय दर्शकों, आप सभी का धन्यवाद। आपने अच्छे समय निकल के हमारे साथ जुड़े और भी ऐसे कई सारे बातें बाइबल के शिक्षा को जानने के लिए होप चैनल हिंदी को सब्सक्राइब करें और ये संदेश को अपने दोस्त तक, मित्र तक आप जरूर शेयर करें। अगर आपके पास कुछ ऐसे सवाल है, कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। अगर ऐसे कुछ सवाल हैं जो आप और भी अधिक जानना चाहते हैं, अगर कोई प्रार्थना का भी निवेदन है, जरूर हम तक पहुंचाइए। परमेश्वर आप सभी को बहुत आयत के आशीष दे और आपका दिन शुभ हो।